12 साला बेटी की शादी जो है वो माँ किस लिए करवाना चाह रही थी? क्या इसके पीछे अज़ाइम थे? क्या डील हुई थी? और ये डील किस तरह ख़त्म हुई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? पहले हम सुना करते थे कि गांव देहातों में बच्चियों के साथ इस तरह के मामलात होते हैं कि वालिदैन जो है छोटी उम्र में बड़े उम्र के लोगों के साथ शादियां कर देते हैं। लेकिन अब ये मामला जो है ये 17 अक्टूबर को लाहौर के अंदर पेश आया। लाहौर का इलाका इस्लामपुरा, वहाँ की रिहायशी है ये औरत, और इसकी पहली शादी हुई तो जिसमें से एक बेटा था, उसका नाम रखा मोहम्मद शरीफ। अब मोहम्मद शरीफ थोड़ा सा बड़ा हुआ, शौहर से नहीं बन सकी, अलहदगी हो गई, तलाक हो गई, तो इस औरत ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी की, उससे हुई एक बेटी। अब बेटी हुई, उसके बाद उससे भी ना बन सकी और फिर से अलहदगी हो गई। अब ये अपने किराए के घर में रहते हैं। इसका जो बेटा है मोहम्मद शरीफ, वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, 15 साल के करीब उसकी उम्र है इस वक्त। अब वो फैक्ट्री जाता था, ना बेटे को बाप ने रखा ना बेटी को बाप ने रखा, दोनों बाप बच्चे माँ के पास छोड़ गए। अब बेटा फैक्ट्री जाता था, फैक्ट्री से कुछ पैसे कमा के लाता था और घर का खर्चा चलता था। मोहम्मद शरीफ नाम है उसका। एक दिन वो फैक्ट्री से घर आता है तो घर पे क्या देखता है कि घर में सब गहमा गहमी चल रही है, मेहमान आए हुए हैं और मौलवी साहब भी बैठे हैं, सब मतलब खाना पीना चल रहा है। अब वो नजर दौड़ाता है कमरे की तरफ। जब कमरे की तरफ देखता है तो उसकी 12 साल की बहन जो है, सौतेली बहन है, उसकी सगी बहन नहीं, माँ की तरफ से सगी है, बाप की तरफ से सौतेली है, वो दुल्हन बनी बैठी है। तन पे लाल जोड़ा है, हाथों में चूड़ियां, मेहंदी लगी हुई है, सर पे दुपट्टा, घूंघट और पाँव में हील वाली जूती। अब वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब उसने अपनी माँ से पूछा कि ये क्या मामला है। माँ ने कहा कि ये इसकी निकाह कर रहे हैं। अब बेटा कहता है कि इसकी उम्र अभी 12 साल है, 10-12 साल, तो ये तो छोटी है, इसका निकाह आप कैसे कर रहे हैं। माँ उसको कहती है कि तुम्हें सिर्फ बताया है, तुमसे राय नहीं मांगी। अब घर में गहमा गहमी हो जाती है। बेटा जो है माँ को समझा रहा है, लड़ भी रहा है कि ये गलत कर रहे हैं आप। माँ को समझ नहीं आती, माँ अपनी जिद पे कायम है। बेटा 15 पे कॉल कर देता है और 15 पे सारी डिटेल बताता है और पुलिस फौरी एक्शन लेती है और फौरी तौर पे वहां पहुंचती है। पहले तो मौलवी साहब को पकड़ती है कि मौलवी साहब आप निकाह करा रहे हैं, तो आप किस चक्कर में क्या ये समझ रहे हैं कि निकाह कर रहे हो, 12 साल की बच्ची है, नाबालिग है, आपको इल्म नहीं है इस चीज का कि ये गलत है। मौलवी साहब को उठाया, दूल्हा जो है उसको उठाया, लड़की की माँ को उठाया। अब जाके एक FIR लॉन्च हो गई जिसका मुद्दई बना मोहम्मद शरीफ। अब मोहम्मद शरीफ मुद्दई बना, तीनों मुजरिम अंदर हैं। कहानी क्या थी, किस वजह से ये निकाह हो रहा था, वो आपको बताते हैं। माँ ने जिस लड़के से इस लड़की की निकाह की बात की, उसे कहा था कि एक तो तुम निकाह के टाइम पे हमें इतनी रकम दोगे और उसके बाद हर महीने हमें मंथली खर्चा दोगे मुझे। ये एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ कर रही है, क्या ये कोई भी ऐसा सोच सकता है कि माँ ऐसे करेगी। और एक वो माँ जो कि इन सारे मसाइल से गुजर चुकी है। बेटी जवान हो, जवान होने के बाद शादी होती है, शादी के बाद माँ बनती है, कितनी मैच्योर होनी चाहिए, कितनी जिम्मेदारियां आती हैं बच्चों के ऊपर। जब वो शादी करते हैं तो इस माँ को जरा भी एहसास नहीं आया। अब पुलिस ने सारी कार्रवाई शुरू की और बच्ची जो है उसको दारुल अमान भेज दिया है। अब सवालिया निशान ये है कि उसका औरत होना जुर्म है बच्ची का, और इस औरत के घर पैदा होना जुर्म है। अब वो दारुल अमान में अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेगी? क्या जो दारुल अमान है उनके हालात इस काबिल हैं कि इस तरह के बच्चों को वहां पर छोड़ा जा सके? क्या बच्ची का वालिद बच्ची को लेने आएगा? ये बहुत से सवाल आते हैं। बाकी अल्लाह पाक सब पे रहम करे और सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे, और ऐसे अज़ाइम रखने वाले लोगों से पनाह मांगे कि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए जब उनके वालिदैन इस तरह के फैसले करते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।